सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? पहला कौन सा था? सबसे पहला न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। दूसरा वाला क्या था? हाइजेंस थ्योरी। उसके बाद में रिफ्लेक्शन, उसके बाद में रिफ्रैक्शन, देन इंटरफेरेंस नहीं था, पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन के बाद में इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के बाद में ऑप्टिकल पाथ, और एक चीज बची वाली है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्रैक्शन। राइट। सो नाउ वी विल गो फॉर द डिफ्रैक्शन। तो ये जो डिफ्रैक्शन होता है, वो डिफ्रैक्शन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। सो ये जो डिफ्रैक्शन भी है वो किसका वाला प्रॉपर्टी होता है? लाइट की प्रॉपर्टी होती है। राइट। और लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया वाला है, ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट। इसको कहाँ पे रख दिया? ग्राउंड पे। और यहाँ पे हम लोगों ने रख दी स्क्रीन। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इधर से लाइट को हम लोग, लाइट के क्या आ जाएंगे? रेज। तो लाइट का सीधा रे आएगा, कहाँ पे चला जाएगा? स्क्रीन पे। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? स्क्रीन पे। यहाँ पे आया तो यहाँ पे रुक जाएगा। राइट। यहाँ से आया तो यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आया तो मतलब इस साइड में यहाँ से यहाँ तक कौन सा वाला रीजन आता है? यहाँ पे क्या बनेगा? इधर इधर लाइट का सोर्स है, तो ये भी एक लाइट हो गया, ऐसा आ गया है। तो इतना वाला पार्ट में लाइट रहेगा, इतने वाले पार्ट में क्या रहेगी? छाव, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? शैडो। ओके, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज द शैडो रीजन। राइट। तो हमारे पास में ये वाला लाइट इंसिडेंट है। अब अगर लाइट के बीच में कोई भी मीडियम नहीं रहा तो ये सीधा स्क्रीन तक आ जाएगा, लेकिन अगर बीच में मीडियम रहा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? शैडो। अब दोनों के बीच में आते हैं। ये एक लाइट आया और लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हुआ? ऑन द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन हो गया है? ऑब्स्टेकल है। तो कहाँ पे आया? ऑब्स्टेकल के एज पे। तब ये लाइट जाना कैसा चाहिए था? सीधा। सीधा ना जाके ये लाइट क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। और इट विल बेंड टू द शैडो रीजन, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन। तो सिंपल लैंग्वेज में डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? It is the bending of the light from the edge of the object या फिर obstacle। समझ में आ गया है? So this is called as the diffraction। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बताओ? What is the diffraction? When light strike on the, बता दे जाओ। When the light कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है? स्ट्राइक ऑन द edge of the obstacle, edge of obstacle। Very good। हाँ। So when light strike on the edge of the obstacle, it will bend। हाँ, it bend towards, it bend towards, किधर की तरफ बेंड हुआ है? to the shadow region। right। so towards the shadow region, shadow region, this is simply called as the diffraction। राइट। तो अगर हम लोग इसको सिंपल एक सेंटेंस में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफ्रैक्शन? तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है? बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट। तो लिख देते हैं, इट इज सिंपली द बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of the light from the edge of the object or the obstacle। This phenomena is called as the diffraction। right। हो गया। अब ये जो डिफ्रैक्शन होता है, इस डिफ्रैक्शन के हमारे पास में जो दो टाइप्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे these आर द टाइप्स ऑफ द डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं।
पहला जो होता है टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और जो दूसरा होता है वो कहलाता है हमारा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो होते हैं, ये दो हमारे अलग अलग टाइप के डिफ्रैक्शन है। पहला डिफ्रैक्शन कौन सा है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दूसरा वाला कौन सा है? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन होता है जहां पे, जो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये वाला अभी क्या कहलाएगा? सोर्स, और ये वाला क्या कहलाएगा? स्क्रीन, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो सोर्स और स्क्रीन के बीच में अगर वेरी लार्ज डिस्टेंस रहा, देन इट विल कॉल्ड एज द फ्रॉनहोफर डिस्ट्रैक्शन। सो वी कैन से फ्रॉनहोफर डिस्ट्रैक्शन मतलब कौन सा है? वेयर द डिस्टेंस बिटवीन, कौन सा हो जाएगा? द सोर्स एंड द स्क्रीन इज वेरी लार्ज, is very large, then this is called as the Fraunhofer diffraction। और दूसरा वाला कौन सा कहलाता है? ये वाला हो जाएगा हमारा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, जहां पे सिंपली क्या रहेगा? द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? सोर्स, सोर्स एंड द स्क्रीन इज स्मॉल, राइट। तो सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में अगर डिस्टेंस स्मॉल है, वो दिखाने का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? एक स्लिट कहलाएगा, ठीक है। स्लिट मतलब ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा और ये एक एज रहेगा, यहाँ से लाइट क्या हो जाएगा? बेंड, राइट। और इधर कौन हो जाएगा? हमारा स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो, इनके बीच में डिफाइनाइट डिस्टेंस रहता है, वो डिस्टेंस कितना हो गया है? कैपिटल डी, राइट। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? स्मॉल डी, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? स्मॉल। अगर स्मॉल डिस्टेंस रहता है तब क्या होता है? जो लाइट होता है इनके बीच में एंगल बने वाला रहेगा, दो लाइट रे रहेंगे तो उनके बीच में क्या रहेगा? एंगल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये डिस्टेंस स्मॉल हो गया, तो देखो दो जो लाइट के सोर्सेस है या सोर्स है, उसमें से क्या बने वाला रहेगा? एंगल। लेकिन अगर हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, तब क्या हो जाएगा? ये वाला कौन हो जाएगा? सोर्स, राइट। एक पहला सोर्स का नाम क्या रहेगा? S1, दूसरे सोर्स का नाम S2, क्योंकि यहां से लाइट क्या हो जाएगी? बेंड, राइट। तो ये जो लाइट बेंड होती है, लेकिन अगर किसी भी लाइट का सोर्स बहुत लार्ज रहा, तब आने वाले लाइट कैसे दिखाई देते हैं? पैरेलल, बराबर है। ये पैरेलल बनाने के लिए हम लोगों को इसके बीच में ऐड करना पड़ता है एक लेंस। तो ये जब अगर हम लोग लेंस ऐड करेंगे, तो ये यहाँ से जो लाइट आएगा वो कैसा हो जाएगा? दिस विल बिकम द पैरेलल। सो यहाँ से एक सेंटर से आ गया है, फिर ये जो लाइट होता है वो क्या बन जाता है? पैरेलल। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल यहाँ पे दे देते हैं और ये इस तरीके से लिखेंगे। ये वाला लाइट कहाँ से आते हुए दिख रहा है? यहाँ से। ये वाला लाइट कहाँ से आते हुए दिख रहा है? यहाँ से। तो ये वाला कौन सा कहलाता है? हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो कितने टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं? दो। कौन सा? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो ये जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, वो डिफ्रैक्शन है जहां पे डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज वेरी लार्ज, एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन वो होता है जहां पे डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज स्मॉल। ओके। अब एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं द डिफ्रैक्शन, और उसमें जो डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं वो होता है हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, राइट। तो हम लोग जाएंगे और पढ़ेंगे द फ्रॉनहोफर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल स्लिट।
ऐसा हम लोगों ने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था, याद है? इंटरफेरेंस में क्या था? इंटरफेरेंस में क्या था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। ओके, यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द सिंगल स्लिट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सिंगल स्लिट इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ये हो गया है हमारा एक सिंगल स्लिट। ओके, अगर ये सिंगल स्लिट है तो पहला वाला सोर्स क्या कहलाएगा? S1, और दूसरा वाला सोर्स क्या कहलाएगा? S2। यहाँ पे इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को? वी विल पुट द लेंस। ये वाला हो गया है लेंस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज द स्क्रीन। हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा होता है? दिस इज द मिडल। S1 और S2 के बीच में का मिडल हो गया। और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है? दिस इज द स्मॉल डी। और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है? दिस इज द कैपिटल डी। हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल में इन सब को हटा के रख देते हैं। ये वाला हो गया है। सिर्फ किसको याद रखेंगे? स्मॉल डी को। अब यहां से क्या हो जाएगा? एक रे जाएगी। एक रे कैसे गई? स्ट्रेट गई। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ है? एक रे स्ट्रेट गई, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? लेंस से वो हमेशा बेंड होता है। क्यों क्यों बेंड होता है? लेंस किसका बना वाला होता है? ग्लास का। तो सिंपल सी बात, क्या हो रहा है वहां पे? रिफ्रैक्शन होता है। तो ये बेंड हो गया और यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये बेंड हो गया है और यहाँ पे आ चुका है। इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम क्या दिया था? ओ। तो यंग्स में भी ओ दिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या नाम दे देंगे? ओ। तो बताओ, डिस्टेंस है S1O एंड S2O, डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम। डिस्टेंस अगर सेम है तो पाथ डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम। अगर पाथ डिफरेंस सेम सेम है तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव। तो क्या बनेगा यहाँ पे? सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होगा तो क्या बनेगा? सेंट्रल ब्राइट। तो हम लोग लिख देते हैं एट द पॉइंट, एट द पॉइंट ओ। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट ओ की, तो पॉइंट पॉइंट ओ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। सो लाइट कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? ए एंड बी से। सो एट पॉइंट ओ लाइट रीचेस, रीचेस कैसे है? एट द सेम डिस्टेंस। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, विदाउट, हाँ, लाइट रीचेस सिंपली क्या लिख देते हैं? विदाउट एनी पाथ, एनी पाथ डिफरेंस, राइट। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? जो पाथ डिफरेंस है कौन सा वाला रहेगा? S2P माइनस द S1P, दिस विल बी इज इक्वल टू 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 हो गया, therefore it forms the, it form, क्या फॉर्म करेगा? ब्राइट बैंड। okay, called as the central bright, right? So it form the bright band, bright band which is called as the central ब्राइट। हो गया। तो ये वाला हो गया है हमारा सेंट्रल ब्राइट। लेकिन उसके बाद में हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या है? पी। तो क्या होगा बताओ? पी पे यहाँ से लाइट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जाके वो कहाँ पे पहुंचेगा? पी पे। ठीक है, यहाँ से भी जाएगा और कहाँ पे पहुंचेगा? पी पे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका डिस्टेंस कम रहेगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो दोनों के डिस्टेंस में क्या हो गया? डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से फिर ब्राइट बनेगा या फिर डार्क। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? पाथ डिफरेंस पे। पहले तो ऑफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल स्लिट। उसके लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ किया था हम लोगों ने? एक स्लिट ड्रॉ की थी, जो कहा से S1 से लेकर S2 तक। इसको अभी हम लोग नाम दे देते हैं A से लेकर B तक। हो गया। फिर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं जो दोनों के बीच में है। कौन सा वाला पॉइंट हो गया? O। तो आप लोगों को यहाँ पे व्हाइट रेज आते हुए दिख रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? S1O। मतलब कहाँ से आ रहा है? A से लेकर
ओ तक और दूसरा वाला बी से लेकर ओ तक। तो लाइट रीचेस विद द एनी विथ और विदाउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विदाउट एनी पाथ डिफरेंस, राइट। तो कहाँ से लाइट रीच हो रहा है, S1 और S2 से। लाइट का नाम क्या रहेगा, ए ओ, और यहाँ पे बी ओ, राइट। तो विदाउट एनी पाथ डिफरेंस, और वो कितना होता है, S2P minus the S1P, that will be is equal to 0. Therefore it will form the bright band called as the central bright, हो गया। Then at the point P, light reaches with the path difference। तो यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये निकाले हैं 3, इसको यहाँ P तक पहुंचा दिया। तो A से लेकर P तक और B से लेकर P तक, राइट। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो क्या बोला है, लाइट रीचेस विद द पाथ डिफरेंस कितना है, S2P माइनस द S1P। अगर हम लोगों ने यहाँ पे इस टाइप से ड्रॉ कर लिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो इसका नाम क्या दे देते हैं, C। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस इज द BC इज इक्वल टू S2P माइनस द S1P। यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब हम लोगों को क्या निकालने का है, BC निकालने का है। BC निकालने के लिए हमारे पास में कौन है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। सो यहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये कौन हो गया, ए, ये वाला सी, ये वाला बी, और इसका कितना हो जाएगा, दिस इज द डी। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द थीटा। कैसे आया, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, थीटा, राइट। अच्छे से ड्रॉ कर लेना, दिस इज द थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना हो चुका है, थीटा। BC की वैल्यू बताओ, यहाँ पे कौन आ जाएगा, साइन थीटा ना। हाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर वी विल राइट डाउन द साइन थीटा, अपोजिट कौन हो गया है, BC अपॉन द D। देयरफॉर BC इज इक्वल टू D साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। तो हमारा S2P माइनस S1P, ये कौन हो गया है, पाथ डिफरेंस, और वो कितना रहेगा, दिस इज द D साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो पाथ डिफरेंस है उसके ऊपर ही सारा खेल रहने वाला है। लेकिन और एक पाथ डिफरेंस होता है, वो हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। ओके, तो उसको हम लोग दोनों को भी कंसिडर करेंगे। पहले लिख लेते। ओके, अब हम लोग ये जो डिस्टेंस है, कितना वाला डिस्टेंस कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक नाम क्या दिया था हम लोगों ने, y, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल लेने के लिए कोई भी एक हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, कैपिटल D, राइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, सॉरी, ये वाला पॉइंट हो गया P, ये वाला कौन सा हो जाएगा, O, हो गया। ये वाला P, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, y, और यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। यही देखा था ना एंगल। तो यहाँ पे देखो एंगल कितना बना था, ये वाला एंगल कितना बना था, थीटा। तो सारे इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो हमारे डिस्टेंस हो गया है, ये डिस्टेंस कहाँ से निकला है, तो वो वाला हम लोग अभी इसको नाम दे देते हैं। इसकी फिलहाल में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 के वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है। कौन सा है, स्मॉल y एंड द कैपिटल D, और ये कौन हो गया हमारा एंगल, कौन सा है, थीटा। तो थीटा के ये वाला कौन हो गया, अपोजिट, और ये वाला एडजेसेंट। मतलब क्या लिखा जाएगा बताओ, दिस इज कॉल्ड एज द tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज द y अपॉन द D। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो, फॉर द वेरी स्मॉल एंगल, फॉर द वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जो साइन थीटा होता है, दिस साइन थीटा, दिस कैन बी इज इक्वल टू द थीटा। देयरफॉर ये tan थीटा विल बी द साइन थीटा विल बी थीटा। तो ये जो tan थीटा होता है, दिस विल बी आल्सो थीटा। इसलिए ये क्या बन जाएगा, दिस वन विल बिकम द थीटा इज इक्वल टू y अपॉन द कैपिटल D। ये समझ में आ गया। तो हमारे पास में अभी कौन सी चीज आ गई है, थीटा इज इक्वल टू y अपॉन द कैपिटल D। और इसी को ही अब हम लोग
ये एक फॉर्मूला हो गया, थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल टी, और उसके पहले कौन सा वाला है, पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। इन दोनों को यूज करेंगे और हम लोग निकालेंगे मैक्सिमा एंड द मिनिमा। ठीक है, ओके। अब हम लोग जाएंगे फॉर द मैक्सिमा एंड द मिनिमा, मतलब कौन सा बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड एंड द डार्क बैंड। इंटरफेरेंस में सबसे पहले क्या निकाला था, ब्राइट, ओके, और बाद में क्या निकाला था, डार्क। ओके, ब्राइट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, डार्क को क्या बोलेंगे, मिनिमा। यहाँ पे हम लोग जो पहला है वो क्या निकालेंगे, मिनिमा, और बाद में क्या निकालेंगे, मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फॉर्मूला में जो है वो डिफरेंस आता है एग्जैक्टली उल्टा, राइट। कैसे, वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला वाला कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर द मिनिमा। फॉर मिनिमा मतलब कौन सा वाला हो जाएगा बताओ, डार्क या फिर ब्राइट, मिनिमा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव, अरे मिनिमा कहाँ पे आता है, डिस्ट्रक्टिव ना, मतलब यहाँ पे कौन बनने वाला है, डार्क, राइट। अब मुझे पन्ने पलटाओ और देख के बताओ कि इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस था वो ब्राइट के लिए कौन सा था और डार्क के लिए कौन सा था, पन्ने पलटाओ और बताओ। पाथ डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 था, देख के बताओ। ब्राइट के लिए कौन सा था, इवन मल्टीपल, और डार्क के लिए कौन सा, ऑड मल्टीपल। एक बार फिर से हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में फॉर द ब्राइट बैंड, क्या बोला मैंने, फॉर द ब्राइट बैंड, राइट। ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना था, इवन मल्टीपल ऑफ द लैम्बडा बाय 2, एंड डार्क के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ द लैम्बडा बाय 2। डिफ्रैक्शन में उल्टा, ठीक है। डिफ्रैक्शन में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 किसके लिए हो जाएगा, डार्क के लिए। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर द मिनिमा और द डार्क, इसके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, दिस पाथ डिफरेंस इज, कौन सा मल्टीपल है, ऑड या इवन, इवन, इवन मल्टीपल, राइट। सो दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ द लैम्बडा बाय 2। कैसे लिखा जाएगा बताओ, हम लोग क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, मल्टीपल तो लिखने का है, किसका है, इवन लैम्बडा बाय 2 का। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एन डाला तो 1 2 3 हो जाएगा, तो नहीं हो जाए, नहीं होगा, तो क्या डाल देंगे, 2n। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी डालो, 1 डालो, कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा बाय 2, राइट। देन मतलब ये वाला पार्ट कितना आना चाहिए, इवन आना चाहिए। इसके लिए हम लोग इन दोनों को अगर काट देते हैं तो पाथ डिफरेंस एक्चुअली कितना होता है, दिस इज द n लैम्बडा, लैम्बडा बाय, सॉरी, एन लैम्बडा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, एन लैम्बडा। पाथ डिफरेंस पहले ही निकाल के रखे वाला है, तो जल्दी से बताओ पाथ डिफरेंस कितना था, अभी अभी निकाल के रखा है ना, S2P माइनस S1P कितना है, डी साइन थीटा। ओके, सो दिस इज द डी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लैम्बडा। और फॉर वेरी स्मॉल एंगल क्या लिखे वाला था, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, डी थीटा इज इक्वल टू द एन लैम्बडा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लैम्बडा अपॉन द डी, राइट। अब इसके पहले हम लोगों ने एक यहाँ पे भी थीटा निकाल के रखे वाला है, ठीक है। तो कौन सा वाला थीटा हो गया है, दिस इज द, वी विल राइट डाउन थीटा। तो हम लोगों ने क्या लिख के रखे वाला है, थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन द कैपिटल डी। ये क्या होता है, ये हम लोग निकालने वाले हैं थीटा फॉर द nth मिनिमा, राइट। तो हम लोग लिखेंगे द थीटा फॉर, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द थीटा फॉर द nth मिनिमा, nth मिनिमा, क्योंकि p वाले जगह पे क्या बनने वाला है, डार्क, मिनिमा बनने वाला है। कौन से नंबर का है पता है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, जनरल रूल। सो थीटा फॉर द nth मिनिमा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, ये इधर लिखे वाला है ना हम लोगों ने ऑलरेडी, कितना है हमारा, y अपॉन डी। लेकिन y मतलब कौन सा रहेगा, n नंबर का y, ऐसा लिखा था ना, y n अपॉन द
कैपिटल डी, राइट। ये भी एंगल मिला, ये भी एंगल मिला। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल कर देते हैं। तो अगर हम लोग इक्वल कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, दिस इज द एन लैम्बडा अपॉन द डी इज इक्वल टू वाई एन अपॉन द डी। निकालने का क्या है बताओ, डिस्टेंस ना। हाँ, सो डिस्टेंस मतलब को निकालने का है, वाई एन इज इक्वल टू, हाँ बताओ, एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट या nth डार्क, nth डार्क फ्रॉम व्हाट, सेंट्रल ब्राइट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस वाई एन डी तो लिख देते हैं। So what is this? This is the distance of the nth dark from the central bright, right? तो ये वाला हो गया है हमारा डिस्टेंस। तो इंटरफेरेंस में यही सेम फॉर्मूला है, लेकिन किसके लिए बताओ, ब्राइट के लिए। और यहाँ वही सेम फॉर्मूला किसके लिए आया, डार्क के लिए। ये मेजर डिफरेंस होता है। जब भी हम लोग बाद में क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लेंगे न्यूमेरिकल्स, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा वाला कंडीशन आएगा, फॉर द मैक्सिमा, राइट। तो सेकंड वाला हम लोग लिख देते हैं फॉर द मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब कौन हो गया बताओ, अब ब्राइट, राइट। तो इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, odd multiple of lambda by 2. So here we will write down the path difference is the odd multiple of the lambda by 2. तो लिख देते हैं अब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ऑड मल्टीपल कैसा लिखा जाएगा, 2n माइनस 1 और द प्लस 1। इंटरफेरेंस में क्या लिखा था, -1, नहीं तो +1 भी चलेगा। दिस इज द लैम्बडा बाय 2, राइट। तो और पाथ डिफरेंस कितना था हमारा, साइन, हाँ, पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2n प्लस 1, दिस इज द लैम्बडा बाय 2। तो सिंपली क्या लिखा जाएगा, डी थीटा। मतलब वी विल राइट इट डाउन, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 कितना रहेगा, लैम्बडा बाय 2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, इस 2 को इधर लेके आ जाओ, इट विल बिकम द n प्लस 1 बाय 2, दिस इज द लैम्बडा। हो गया, हाँ। तो यहाँ पे ये कौन हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर वी कैन राइट डाउन द डी थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n प्लस 1 बाय 2, दिस इज लैम्बडा अपॉन द थीटा। अगेन सॉरी, लैम्बडा बाय द स्मॉल डी, राइट। नेक्स्ट फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, द थीटा फॉर द एन क्या कहलाता है, ब्राइट। तो थीटा फॉर द nth ब्राइट, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा n वाई एन अपॉन द कैपिटल डी। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। सो क्या बन जाएगा बताओ, दिस इज द वाई एन अपॉन द कैपिटल डी, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 by 2 lambda upon the d. So what is the value of yn? Yn is equal to n plus 1 by 2 lambda capital D upon the small d. So what is this? इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द nth कौन सा हो जाएगा, ब्राइट ना। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ, this is the distance of the nth bright, distance of the nth bright कहाँ से आ रहा है, from the central bright। तो ये भी एग्जैक्टली किसके जैसा है, इंटरफेरेंस का, लेकिन कैसा हो गया, उल्टा, राइट। तो इंटरफेरेंस में ये वाला फॉर्मूला कौन सा हो गया, डार्क का, यहाँ पे किसका हो जाएगा, ब्राइट का। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट वाली चीज देखते हैं, तीसरी चीज हमेशा ही निकालते हैं, वो क्या होता है,
विड्थ ऑफ द सेंट्रल, सॉरी विड्थ ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज। ओके, तो सिंपली थर्ड वाला जो पार्ट होता है इसको क्या लिखा था, बी ना, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। सो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे दिस इज द फ्रिंज विड्थ। तो जल्दी जल्दी बताओ, फ्रिंज विड्थ का मतलब distance between the two consecutive darks or two consecutive brights, right? So basically these are the distance between the two consecutive darks और two consecutive brights, right? तो ये कहलाता है हमारा फ्रिंज विड्थ। तो पहला वाला डार्क अगर हम लोग ले लेते हैं वाई एन, वाई एन का फॉर्मूला वाई एन क्या है, डार्क ना, डार्क का फॉर्मूला बताओ तो, एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी, राइट। उसके बाद में एन प्लस वन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन प्लस वन कितना हो जाएगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। और फ्रिंज वेट मतलब इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, मतलब क्या रहेगा, W इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन lambda capital D upon the small d minus n lambda capital D upon the small d, कॉमन कौन निकलेगा, lambda capital D upon small d, n plus वन माइनस n वन, राइट। तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं W इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन द स्मॉल d। तो ये वाले कहलाती है हमारी फ्रिंज विड्थ। और लास्ट में क्या निकलता है, लास्ट में द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, राइट। सो हम लोग लिख देते हैं दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। और विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट जो है वो एक्चुअली में कितना होता है, डबल। सो इट इज द ट्वाइस ऑफ द विड्थ, मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज द टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। तो ये वाले हो गए हैं हमारे ऑल द फॉर्मूलाज फॉर द डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फॉर्मूलाज में डिफरेंस है किसमें, सिर्फ और सिर्फ y फॉर द डार्क एंड y फॉर द ब्राइट। ओके, आया नहीं आया, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन और जाएंगे गिवन पे, राइट। तो इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ द नैरो स्लिट a screen is placed at the distance of 2 मीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब कौन सा डिस्टेंस हो गया है, d इज इक्वल टू 2 मीटर। स्लिट विड्थ मतलब कौन हो जाएगा, स्मॉल d इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, यू हैव टू